हेलो फ्रेंड्स। और सुबह सब कुछ ठीक था, उसके बाद सिर में हो रहा है काफ़ी दर्द, माइग्रेन का पेन उठ गया था तो, लेकिन जाना भी ज़रूरी है इसलिए मैं जा रही थी, क्योंकि कल हो गया था उसके साथ एक्सीडेंट, तो उसको देख के आना है। कल भी नहीं जा पाई थी तो सोची आज चले ही जाती हूँ, और थोड़ा सा बाहर जाओ तो शायद अच्छा लगे। वैसे तो बाहर भी मौसम एकदम गर्म है। चलिए मिल के आते हैं। कुछ भी आज बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं, कपड़े भी पड़े हैं ऐसे ही। चलिए मिल के आती हूँ पहले, फिर देखते हैं क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये ब्लॉग है फ्राइडे, ये है सैटरडे मॉर्निंग का, क्योंकि फ्राइडे को फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बस मैं उठ ही नहीं पाई। तो यहाँ पे मैं सैटरडे को मॉर्निंग में उठी और थोड़ा सा योगा करी, उसके बाद काम पे लगी। तो यहाँ पे पहले किचन ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। तो किचन अगर क्लीन नहीं किए रहो ना, तो पोछा लगने के बाद आप क्लीन करो तो पूरा फिर नीचे जो आटे का पार्टिकल्स है ना वो सब गिरे रहता है, तो उससे चींटियाँ लगने का डर रहता है, इसलिए मैं सारा साफ़ कर ली थी। और कल का वीडियो ना मेरा लेट इसलिए गया कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैं वीडियो को अपलोड पे लगा के और सो गई थी। और बच्चे मोबाइल जब लिए तो वो नेट को बंद कर दिए, तो वीडियो अपलोड पे होके भी नहीं हुआ। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो देखी, तब फिर मैंने मॉर्निंग में उसको अपलोड किया, तो इसलिए वीडियो कल लेट से पहुंचा था। तो आज का वीडियो मैं हाँ संडे के इवनिंग तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरी पानी पी और सारे रूम को क्लीन एंड क्लियर भी करते जा रही थी साथ के साथ। और यहाँ पे कपड़े आज निकाल दी थी मैं, क्योंकि कपड़ों का जो काम था ना मुझे एक दिन पहले करना था, पर वही अगर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर सारा काम पेंडिंग रह गया था मेरा। तो सावन आने वाला है, तो आने वाला क्या, आ ही गया, कल से मंडे से तो सावन रहेगा ही। तो कपड़े सारे मैं धो लेती हूँ, जैसे चादर वगैरह भी जो थे ना उनको भी फिर मैं आज निकाल लूँगी, तो सब कुछ क्लीन हो जाता है तो ठीक रहता है। और मेरी आदत भी है, जैसे सावन हुआ या नवरात्रि आ रहा है, दिवाली आ रहा है, इस तरह के ओकेशन पे ना मैं कपड़ों को धो ही लेती हूँ। वैसे तो रोज़ ही चादर वगैरह धुलता है, मगर अगर ऐसा कुछ कार्यक्रम है ना, तो कार्यक्रम नहीं कहना चाहिए, इस तरह का, जैसे अब तीज त्यौहार आने लगता है ना, तो इन पे स्पेशली मैं धोती ही हूँ कपड़ों को। तो यहाँ आज एक एक करके सारे कपड़े धो रही थी, और सिर में हल्का सा दर्द बना ही था, मगर मैं फिर भी उसको अवॉइड कर रही थी और काम कर रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि शाम तक मैं फिर से वापस पड़ गई थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ ग्रॉसरी का सामान मंगाई थी मैं, जिनको कि मैं उनकी जगह पे रख रही थी। रात में लेके आई थी, बट रात में क्या, शाम में ही लेके आ गई थी। जब मैं गई थी अपनी नंद के यहाँ ना, तो उनके यहाँ उनकी बेटी को देखी, और काफ़ी ज़्यादा चोट लगा हुआ था पीछे में, पैर के जस्ट पीछे के भाग में, और पीछे से ना कोई उसकी स्कूटी को बाइक वाले ने ठोक दिया था। तो यही होता है, सामने हम तो अच्छे से चलाते हैं, मगर पीछे से आगे से कोई आके इस तरह से गलत ड्राइविंग करते हुए आके जब नुकसान पहुंचाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। खुद से जाके हम ठोकते तो समझ में आता है, लेकिन उनकी स्कूटी भी बहुत ख़राब हो गई है। और सबसे ज़्यादा बुरा ये चीज़ कि वो लोग ठोक के भाग भी गए, उसकी हेल्प करने की बजाय वो लोग दूर भाग गए, और बाद में पब्लिक की हेल्प से और फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो यहाँ पे बस मेरा सब काम चल ही रहा है, और सारे चादर वादर निकाल रही थी मैं। और इनके ऊपर चादर ना बाद में ही बिछाऊंगी मैं, क्योंकि अभी मुझे ये लग रहा था कि सारे कपड़े मैं निकाल लूँ, नहीं तो फिर मैं चादर बिछाने लगती ना, तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाता। और जब भी इस रूम में आती हूँ बॉटल दिखता है तो मुंह में पानी जाते ही है। ऐसा है कि देख के ही मुझे प्यास लग जाती है, ऐसे तो नहीं लगती, लेकिन हाँ बॉटल देख के प्यास लग जाती है। तो ब्लैंकेट भी धोऊंगी एक एक करके, पर अभी धूप उतना अच्छे से निकला नहीं है। जिस दिन धूप निकलेगा उस दिन ब्लैंकेट धो लूँगी। फिलहाल बस अभी चादर और पिलो कवर ही सारे निकाल के मैं धोने वाली हूँ। और यहाँ पे बेडरूम का काम करी और किचन क्लीन कर ली, सारे रूम क्लियर कर दी, ताकि जो आंटी है ना वो अपना झाड़ू पोछा भी साथ के साथ करते जा रही थी। उसके बाद कपड़ों की धुलाई होनी है, तो सूखना भी उनका ज़रूरी है। और यहाँ पे ना हल्का सा बदली तो था, मगर हवा भी चल रहा था, तो मैं सोची चलो कपड़े डाल देती हूँ, जो ही थोड़े से सूख जाएंगे। ये सोच के ही सारे कपड़े मैं ना ला करके यहाँ पे डाल दी थी। और साथ में ऊपर आती हूँ ना, तो मेरा ये रोज़ का ही हो गया है कि कपड़े ऊपर लेके आती हूँ, कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ, साथ में जो मेरे प्लांट्स जो मैं लगा के रखी हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है उनका रिजल्ट, तो उनको भी मैं साथ के साथ आकर के देख लेती हूँ। दिन में एक बार तो ज़रूर देख लेती हूँ, और अगर कभी शाम में आई तो शाम में भी देख लेती हूँ।
और आज मतलब कल से बारिश नहीं हो रही है ना, तो आज मैंने सोचा कि पानी भी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर गमले के पौधे हैं ना बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। ज़मीन में अगर पौधे हैं ना तो बारिश के मौसम में तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं, चाहे 2 से 3 दिन तक बारिश मतलब ना हो। पर गमले ऐसे होते हैं कि वो 1 ही 2 दिन में सूख जाते हैं। और इसमें ना मेरे कुछ जो पौधे हैं ना उनकी पत्तियों को कीड़े खा रहे हैं, और फफूंद सा नहीं जैसे लग जाता है, जैसे जाला टाइप का, तो उस तरह की पत्तियां मुझे दिखी, तो उनको पहले मैं छांट के तोड़ के निकाल दी, क्योंकि प्लांट्स में 4 पत्ती की जगह 3 पत्ती रहे मगर हेल्दी रहे, मेरा ये मानना है। तो मतलब गार्डनिंग आप जब भी कर रहे हो ना, चाहे तो जो भी आपके प्लांट्स हैं ना उनकी पत्तियों में अगर फफूंद या कीड़े लग रहे हैं तो उनको तोड़ के फेंक देना ही बेस्ट होता है। उसके बाद मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और आज इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी है ना, क्योंकि हल्की सी धूप भी निकल आई है ना, मेन चीज़ तो ये है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है बिल्कुल। मैं तो अभी छत पे जब सुबह कपड़े डाली थी ना, उनको लाके सोफ़े पे रख दी हूँ, ये देखो, और कुछ उधर टेबल पे डाल दी हूँ। बड़े वाले बेटे को छोड़ के आई स्कूल के लिए, और जैसे ऊपर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की, तो फटाफट से दौड़ के भागी, छत से कपड़े लेके आई, उसके बाद नहाने गई थी, और नहा के अभी फ्री हुई हूँ। तो देखो अभी मौसम देखो, पूरी धूप आ गई है ना। अब मैं ये सोच रही हूँ कपड़े डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि बादल भी हैं, साइड में काले बादल हैं और इधर पूरा धूप है। तो मेरी सासू माँ बोलती है ना, काले बादल होते हैं तो बारिश होता है। जब बारिश हो रही थी ना तब सच में काले बादल आ गए थे, तो इसलिए मैं यही सोच रही हूँ कि बारिश में कपड़े डालूँ या नहीं डालूँ। फिलहाल अभी पूजा करूँगी, उसके बाद डिसाइड करूँगी क्या करूँगी। और ये देखो, कल ना मैं कुछ बैग खोली थी, तो उसमें से ये मेरी पुरानी यादें मिली हैं, आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी पूजा करने के बाद। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि ना तो अब मुझसे दोबारा बन पाएंगी, और हाँ यही कह सकती हूँ, मतलब एक ही बार बनाई, उसके बाद दोबारा मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी बना पाऊँगी, क्योंकि अब उस एज में नहीं है जिसमें पेशेंस इतना रहे कि बैठ के कंटिन्यू बनाएं। और कई बार तो इन सब चीज़ों का ना मैं रात में सब कोई सोने जाते थे तब बनाती थी, तो पापा देख लें तो डांटते भी थे कि सो जाओ, रात का टाइम है, सुबह कर लेना, पर नहीं होता था। वो एक जुनून रहता था उस समय कि ये चीज़ का काम कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट ही कर ले, जितना जल्दी कंप्लीट कर ले, रिजल्ट देखने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती थी। अभी तो ऐसा हो गया है कि बस हो जाएगा तो हो जाएगा। जैसे कल भी मैंने सोचा था मंदिर साफ़ करूँगी, कल भी बहुत काम हो गया था तो नहीं कर पाई। और आज मुझे टाइम है, काम भी की हूँ बट टाइम भी है, पर अभी मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं मंदिर साफ़ कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कल ही पूर्णिमा है, कल ही करूँगी। और जब सिर में दर्द होता है ना तो ज़्यादा काम मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही करूँ, जितने काम ज़रूरी है उनको करके और फिर निपटा लेती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल अभी पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पूजा कर ली थी, और यहाँ पे ना जब धूप देखी थी तो मेरे मन में तो लालच आ रहा था, पर यही था कि मैं अगर ऊपर लेके जाती कपड़े सुखाने तो फिर कहीं बारिश होता तो मुझे भाग के जाना पड़ता, और मेरे सिर में ना हल्का हल्का दर्द होने लगा था। मतलब माइग्रेन का पेन है ना, तो ये 2-3 दिन मुझे परेशान करता ही है। मेडिसिन तो ले ली हूँ मगर फिर भी मतलब मुझे हल्की हल्की दर्द है, और अंदर रूम में हूँ तब तो ठीक है, ठंडा है, तो जहाँ बाहर गर्मी में आती हूँ ना तो दर्द होता ही है। तो सीधे फिर मैं आप लोगों से ना शाम में ही मिली, कोई काम नहीं करी, बस खाना वाना जैसे तैसे बना। खाना भी कहना चाहिए नहीं बनाई मैं, मतलब ऐसा हो गया कि बस सुबह का नाश्ता जो बनाई थी तो बनाई थी, खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तो यहाँ पे सारे कपड़े ना अब सूख गए थे, यहीं बालकनी में ही डाल दी थी मैं कपड़ों को, तो सारे कपड़े यहाँ पे सूख गए थे। और उसके बाद प्लांट्स ना इतनी जल्दी, मतलब ऊपर के प्लांट्स में मुझे ख्याल आया कि हाँ पानी डालना है, पर नीचे का बिल्कुल से भूल गई थी। ये नीचे रहते हैं छाँव में है करके ऐसा सोच के छोड़ दी थी मैं, पर शाम में देखी तो ये ना कुछ प्लांट्स जो थे ना, कुछ गमले सूख से गए थे। बाकी बहुत सारे गमले तो गीले थे, लेकिन कुछ गमले सूखे से दिखे मुझे, तो मैं सोची चलो साथ के साथ पानी भी डाल देती हूँ। और पानी अभी क्या धूप उतना निकल नहीं रहा है, तो पानी टंकी का पानी भी उतना गर्म नहीं रहता है, तो किसी भी टाइम डाल सकते हैं। और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा था 4:30, शाम के 4:30 हो रहे थे। और आज वीडियो डालना नहीं था क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो डाली थी तो एडिटिंग का भी कोई काम नहीं था, तो इसलिए फिर मैं बोली चलो यही सारे काम कर लेती हूँ। और अभी मतलब इतने सारे मैंने आप लोगों से बताया था ना, सावन से पहले बहुत सारे काम मुझे मैं प्लान करके रखी थी, पर वो सारी प्लानिंग ना रखी रह गई। जब तबीयत आपकी ख़राब होती है ना तो जो भी आप सोचे रहो वो सब किनारे रह जाता है,
होता वही है जो आपकी बॉडी जितना कर सकती है। तो बस वही हुआ है मेरे साथ भी। तो यहाँ पे बस कपड़े उठा लूँगी और चलिए अब आप लोग को दिखाती हूँ अपनी कुछ यादें, जो कि मेरे दिल के भी करीब है काफ़ी, और यादें तो हैं ही। और वैसे भी मायके की चीज़ें कहना चाहिए वो याद ही बन के रह जाती हैं। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं पहले ये बता दूँ कि ये चीज़ें हैं क्या? मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हैं ना, ये सब हैंडमेड हैं और इन सभी चीज़ों को मैंने ही बनाया है। मतलब मुझे उस समय बहुत ही शौक था, शादी के 2-3 साल पहले मतलब बहुत ही क्रेज़ था इन सब चीज़ों को बनाने का। और ये जो कपड़ा है ना, ये है कास्मेंट का कपड़ा। तो कुछ मतलब कहना चाहिए ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है, लेकिन ये है जो भी हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्यूट से बने हुए थे। मतलब मैं इनको जब भी देखती हूँ तो मुझे एक खुशी मिलती है, और शादी के बाद मुझे लगता है ये सेकंड टाइम मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक बैग में पैक थी और कल मेरे हाथ में वो बैग आया तब मुझे समझ में आया। और ये ना हम लोग जब मतलब हमारे समय में शादी से 2-3 साल पहले मतलब हम लोग के यहाँ लैंडलाइन फ़ोन था, तो उसके लिए ये कवर हम लोग बनाते थे। तो ये इस तरह का ही था, तो इसलिए इसमें हेलो भी लिखा हुआ था और छोटा सा मैंने फ्लावर ड्राइंग करके और फिर इस पे मैंने ये सारे ना मशीन की कढ़ाई है। तो ये सेडेड धागा है और देखो बिल्कुल मतलब न्यू ही रखे हुए हैं, मतलब यहाँ तक कि जो धागे लगे हुए हैं ना वो भी वैसे ही लगे हुए हैं। तो इसमें ना अब इस जो कढ़ाई का नाम है वो तो मैं बहुत ही कम बता पाऊँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा याद नहीं है। और जो बॉर्डर है ना, इसको भी मैंने खुद से ही बनाया था। मैंने हल्का कर्व के शेप में देते हुए कट करी थी और उसके बाद फिर ये जो पूरी मशीन से ही सारी ये कढ़ाई इसमें हुई है। तो इसमें कुछ भी हैंड से मैंने नहीं किया था, सब कुछ मशीन से की थी। और ये सारे टैलेंट भी हैं मेरे में, ये मुझे मतलब मैं ये सब भूल गई थी कि हाँ मेरे पास ये टैलेंट भी है। तो कल मतलब आज बच्चे भी देखे ना तो उनको भी लगा कि हाँ मम्मी आप तो बहुत कुछ जानते हो, इसको करो। मैं बोली अब ना हो पाएगा ये सब चीज़। तो यहाँ पे अब ये दूसरा एक टेबल क्लॉथ था, तो छोटे से कपड़े पर मैंने मतलब इसको बनाया था। ज़्यादा मतलब छोटा सा टेबल, जैसे बिल्कुल काफ़ी लंबे टेबल के लिए नहीं बनाई थी। और इसकी जो कढ़ाई थी ना, ये भी मशीन की कढ़ाई थी। और इसमें मतलब ये जो बॉर्डर्स बने हैं ना किनारे किनारे पे, ये मुझे बहुत ही अच्छा लुक देता है ये। और ये सारा कुछ ना मैंने ऐसा नहीं कि इनके लिए स्पेशली कुछ भी लेके आई थी। कुछ कुछ काम दीदी करती थी ना, तो उनके जो बचे हुए कपड़े रहते थे, धागे रहते थे, मैं उन्हीं का यूज़ करके इनको बनाई थी। और ये जो है इसमें जंपिंग कढ़ाई बोलते हैं वो था, और मोती स्टिच एक होता है। तो ये हाथ से भी होता है और मशीन से भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मशीन से ही की थी क्योंकि मुझे सीखना था और मेरी दीदी को भी बनता था, और एक भाभी थी हमारे यहाँ वहाँ पे, तो वो भी हेल्प कर देती थी। और मेरी मम्मी ये सब कोर्स करके ही रखी थी मैंने, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग। और सिलाई में तो मेरी मम्मी एक्सपर्ट थी। मैं उनको टीवी में कोई भी कपड़े दिखाती थी, बोलती थी मम्मी मेरे लिए ये बना दो, और मम्मी बनाती भी थी मेहनत करके। लेकिन यही है कि अब मैंने खुद से इतना नहीं सीखा, मतलब जितना मेरी मम्मी में टैलेंट था ना, अगर मैं उसको सीखती तो आज मेरे पास भी वो टैलेंट रहता। लेकिन वही है कि आजकल की लड़कियां ये सब चीज़ें सीखना नहीं चाहती। हाँ मैं कल की ही लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, बस जिस चीज़ में दिल आ जाता था तो उसको कर लेती थी। तो ये इसमें है पूरा बॉर्डर। और ये सारी कढ़ाई जो है ना, ये कास्मेंट के कपड़े पे की हुई है, तो इसलिए इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। और ये पिंक कलर है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था देखने में। तो देखती हूँ, बल्कि अभी इसको मैं यूज़ कर लूँगी। वैसे तो यादें हैं, मैं रखना ही चाहती थी, लेकिन वही है कि अभी तो रख ले रही हूँ, फिर एक एज के बाद ये सब चीज़ें जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो कचरा ही होगा ना, तो कम से कम मैं यूज़ कर डालूँ तो वो मेरे सामने दिखेगा भी। और ये मैं बनाई हूँ पेंटिंग का। तो पेंटिंग का भी मैंने कोर्स किया है सारा, जितना मतलब मुझसे आता है। तो उसमें ये पेंटिंग जो थी ना, ये ब्रश पेंटिंग बोलते हैं इसको, टूथ ब्रश जो होता है ना, उससे मैंने इसको किया था। और ये देखो मैं कुछ इस तरह का इसमें ए लिखी हूँ अपने, मतलब अनीता नाम का फर्स्ट वर्ड जो है ना, वो इस तरह से पहले लिखती थी मैं। और एक जो हाय के बीच में लिखा हुआ है ना ए, इसको भी मैं मतलब इस तरह से भी ए लिखती थी और एक वो वाला लिखती थी। तो दोनों ही ए का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। ये तो कर्सिव है करके। और ये वाला भी ना फ़ोन के लिए मैंने बनाया था। तो 2 मैंने बनाया था, एक मैंने कहा था मम्मी के रूम में रहेगा, और एक जो हॉल में था उसके लिए बनाई थी। बट वही मम्मी ने कभी यूज़ नहीं किया, बोला कि नहीं शादी जब होगी तुम्हारी तो ये सारी चीज़ें लेके जाना, अच्छा लगता है। मतलब हम लोग के ना बिहार में शादी वादी होती है तो लड़की को क्या क्या आता है बनाना, इस तरह से करके ना उसको इस तरह की चीज़ें बना के दी जाती हैं। चाहे लड़की खुद से बनाती है और उसको इकट्ठा करके रखती हैं मम्मी लोग यूज़ नहीं करती हैं। शादी में वो सारी चीज़ें दे देती हैं, क्योंकि वो यूज़ की हुई चीज़ें ना लड़की को नहीं देते हैं विदाई के साथ। तो इसलिए मम्मी ये सारी चीज़ें रख दी थी।
तो वही है कि यादें हैं ये मेरी, मतलब मम्मी दीदी, मतलब दीदी ने मुझे बहुत हेल्प किया था इन सब चीज़ों को सीखने में। वो जब भी आती थी ना, तो उनको पहला जब मतलब दीदी का जब बेटा होने वाला था ना, तब वो यहाँ पे थी 8-9 महीने साथ में, तब उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई थी। और मम्मी भी हेल्प कर देती थी, तो मेरे लिए मतलब आसान था ये सब चीज़ सीखना। और ये मैंने ना कॉटन के कपड़े पे किया था। ये देखो यहाँ पे ए नाम से, मतलब मेरा ये रहता था कि मुझे अपना नाम लिखना है करके, तो मैं हर रुमाल के ऊपर ना कोशिश करती थी अपना नाम मतलब इंटर कर देने का। और इसमें जो ये बॉर्डर पे बने हैं ना, ये सारे हाथ से बने हुए हैं। बॉर्डर पे ही नहीं, जो सेंटर में भी बना है ना, वो भी कहना चाहिए कि हाथ की कढ़ाई है इसमें। और ये देखो बहुत ही फिनिशिंग है। ये वाले बॉर्डर मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैंने इसको आप हल्के से कहीं भी आप डाल दो ना, तो ये एक अपना लुक अलग देते हैं और बहुत ही जल्दी बनता है ये वाला जो बॉर्डर है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद था। और इसमें बस एक गड़बड़ मैंने किया था, और ये ना चैन स्टिच करके मैंने इसको बनाया था। और इसमें ना काथा स्टिच का भी मैंने यूज़ किया है, काथा कढ़ाई जो बोलते हैं। तो इसमें ना एक गड़बड़ यही था, ये देखो ये जो इन दोनों के बीच में इसको सेंटर आना चाहिए, बट मैंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया था। तो ये शुरुआत की चीज़ें थी, तो इनमें कुछ कुछ ना कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है, मगर हाँ दूर से देखने से सब अच्छी लगती हैं। और छोटी छोटी सी है ना, तो बहुत प्यारी भी लगती हैं। और सबसे अच्छा ना ये वाला है, ये भी हैंडमेड है और इसमें हाथ की ही कढ़ाई है, मशीन की कढ़ाई नहीं है। तो इसको मेरी बड़ी दीदी ने ही मुझे सिखाया था। और मुझे ना इसके जो बीच में ये वर्क है ना, थोड़ा सिंधी से जुड़ा हुआ कढ़ाई इसको बोलते हैं, ये मुझे बनाना बहुत मुश्किल लगता था। ये वाला तो खैर फिर भी आसान था। एक और दीदी मुझे बताती थी, वो वाली कढ़ाई तो मुझे बिल्कुल बनी ही नहीं, कभी मैं सीख ही नहीं पाई। वो कई बार मुझे जब भी आती थी मायके ना, वो ट्राई करती थी, देख छोटी ऐसे बना ले। तो मुझे प्यार से छोटी ही बोलती थी वो, तो प्यार से मतलब घर में सभी मुझे छोटी ही बोलते हैं। स्कूल नेम मेरा था अनीता। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो साइड का है ये तो बड़े आसानी से बन गया, पर ये जो बीच वाले हैं ना, बिल्कुल माथा पच्ची रहते थे बनाना। तो दीदी की हेल्प से मैंने बनाया था, लेकिन दिखते बहुत प्यारे हैं ये। इसको ना आप छोटा सा एक कॉर्नर में भी डाल दो तो भी अच्छा दिखेगा। और ये जो मिरर है ना, इसको भी मैंने हाथ से डाला है इसमें। और इसको ना पीछे से भी बिल्कुल फिनिशिंग रहती है इसमें, ऐसा नहीं है कि अलग से कपड़ा डाल के लगाना है, इसी कपड़े में और इस तरह से ये बनता है। तो कभी समय लगा मुझे ना, तो आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। और मुझे जमाई भी आ रही है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस इस तरह से हैं। और कुछ अधूरे काम भी थे जो कि पूरे ही नहीं हुए कभी। मैं एक लहंगा भी मतलब मैंने डिज़ाइन किया था मम्मी की हेल्प से, मम्मी दीदी दोनों के ही हेल्प से, मतलब हम तीनों ही मिलकर के कुछ इस तरह की चीज़ें जब मिलते थे ना, तो हम लोग कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर बनाते थे। तो मेरे लिए एक पर्पल कलर का लहंगा हमने बनाने का सोचा था। वो आज तक अधूरा रखा हुआ है मेरे पास, मैंने उसे फेंका भी नहीं है। और उसमें काफ़ी मेहनत की थी हमने, मगर वही है, शादी का डेट काफ़ी नज़दीक आ गया था, तो फिर हमने रेडीमेड लेने का सोचा था। तो इसलिए वो लहंगा आज तक अधूरा ही रह गया। बताऊँगी आगे कभी उसकी भी स्टोरी। और ये है अधूरा टेबल क्लॉथ, ये भी कॉटन के कपड़े पे है, ये मगर सिलाई मशीन की कढ़ाई है। तो ये देखो, ये इसका जो फूल है ना, ये अधूरा है। इसके ना साइड में आपको दिख रहा होगा कार्बन से जो ट्रेस मैंने किया था डिज़ाइन, दोनों साइड में लीफ और फ्लावर्स झुके हुए हैं। तो ये आज तक पूरा ही नहीं हुआ। रीज़न क्या था, मैं मतलब शादी के मेरे 1.5 साल या हाँ 2 साल कंप्लीट ही होने वाले थे। मैंने 2 साल में 3-4 दिन ही थे, तभी मम्मी और दीदी डेथ कर गई थी। तो उसके बाद इन सब चीज़ मतलब शादी हुई तो साल भर तो वैसे ही अपन आने जाने में ही बिज़ी रहते हैं। फिर आयुष हो गया था, तो मैं उसमें व्यस्त थी। उसके बाद दीदी मम्मी चले गए, तो उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इन सब चीज़ों को कभी खोल के देखने की कि क्या अधूरा है क्या नहीं है। और समय भी फिर नहीं मिला। फिर आगे ज़िंदगी चलती गई और छोटू भी आ गया। और आज के समय पे ऐसा हो गया कि अब समय मिलेगा भी तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये सब। तो अधूरी यादें हैं, लेकिन अपने आप में पूरी भी हैं कहना चाहिए। तो ये बस बीच में सेंटर में है, और ये साइड के चारों कॉर्नर पे ये जो फ्लावर्स बनने थे वो अधूरे रह गए हैं। तो बस यही हैं। और इन यादों को समेट के ही रखती हूँ। कभी तो सोचती हूँ यूज़ करूँ, लेकिन वापस से फोल्ड करके इनको मैं रख देती हूँ। पता नहीं क्यों यूज़ नहीं कर पाती हूँ। पर अभी सोच रही हूँ लेकिन कि कुछ कुछ निकालूँ और उनकी जगह से, क्योंकि ऐसे रखे रहने से, कबाड़ बनाने से अच्छा है यूज़ कर लेना ज़्यादा। और ये वाली तो बहुत प्यारी दिख रही है, इसको ना मैं अभी सावन के पूजा में देखूँगी तो यूज़ करूँगी। तो यही थी मेरी यादें दोस्तों। और आप लोग चैनल पे अगर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर लेना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को।